गोल्ड एंड सिल्वर, द डेविल्स मेटल। बात है 1970 की, जब धीरे धीरे करके यूएस डॉलर वीक हो रही थी, इन्फ्लेशन हाई पे था, ऑयल क्राइसिस हो रही थी, लोग पेपर मनी पर ट्रस्ट खो रहे थे, तब एक नया युग का शुरुआत हुआ, गोल्ड एंड सिल्वर। आगे बढ़ते हुए 1971, सिल्वर का प्राइस $1.50, और यहां से ही एक नया युग का शुरू हुआ सिल्वर का एक हिस्ट्री का। ये बढ़ते बढ़ते 1979 एंड तक लगभग $15 पहुंच गया सिल्वर का प्राइस। बट अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, अभी असली गेम होने वाला था, अभी असली गेम स्टार्ट हुआ। दो बिलियनर ब्रदर नेल्सन हंट, विलियम हंट, पूरा दुनिया का 1/3 सिल्वर अपने कब्जे में कर लिया, और जनवरी 1980 तक सिल्वर का प्राइस पहुंच गया $49.45, अप्रोक्स $50 पहुंच गया, जो पीक पे था, हाईएस्ट पीक, हिस्ट्री का हाईएस्ट पीक पे सिल्वर था। तब शुरू हुआ रिटेल ट्रेडर्स का पागलपन। रिटेल ट्रेडर धीरे धीरे करके पागल हो रहे थे कि सिल्वर अभी $100 टच करेगा, $100 जाएगा, गोल्ड से ज्यादा पावरफुल है। ग्रिड पिक पर आ गया, तब एक टर्निंग पॉइंट का शुरुआत हुआ, तब से एक टर्निंग पॉइंट आया। एक्सचेंज जो सिल्वर गोल्ड को कंट्रोल करते थे, कॉमेक्स एंड सीबीओटी, ये समझ में आ गया इन लोगों को, अगर ऐसे चला तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इस वजह से जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये 4 से 5 गुना बढ़ा दिया गया। रेगुलेटरी का ये एक एम्बुश था। साल है मार्च 1980। सिल्वर का प्राइस $49 से गिर के $11 तक आ गया, और एक दिन में लगभग 50% गिरावट सिल्वर दिया, और कुछ दिन में यह गिरावट अप्रोक्सीमेटली 70% प्लस आ गया, यानी कि यह क्रैश लगभग हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश बन गया, 70% से ज्यादा का क्रैश बन गया। ट्रेडर्स बैंकक्रप्ट हो गए, कुछ ट्रेडर्स बैंकक्रप्ट हो गए, बैंक्स पैनिक में आ गया, और जो पहले बताया आप लोगों को, जो बिलियनर ब्रदर है नेल्सन हंट और विलियम हंट, ये दोनों खत्म हो गए, बर्बादी के कगार पर आ गए। इस दिन को बोला जाता है सिल्वर थर्सडे। ये दिन यही घटना घटी थी। बिलियंस ऑफ मनी लॉस हो गया 1980 में। इसी दिन से सिल्वर को एक डेविल मेटल कहा जाता है। आज साल है 2026, दिन है 30 जनवरी, फ्राइडे। लगभग वही दिन, थर्सडे 1980 में, थर्सडे में यह काम हुआ था,
और हमारा अभी थर्सडे से ये काम सेलिंग का काम चल रहा है। लगभग 4,20,000 से लेके 2,91,925 फिलहाल जो करंट मार्केट प्राइस है ये दिख रही है। एक दिन में सिल्वर 1,07,000 पॉइंट का गिरावट, अप्रोक्सीमेटली 27% का क्रैश। सिल्वर पीछे 8 दिन में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन में जितना मूवमेंट किया था, एक दिन में उतना मूवमेंट करके सिल्वर एक ही जगह में अपने आप को खड़ा कर दिया। आपको क्या लगता है सिल्वर में यहां पे नया बायर्स एंट्री किए थे? यस, नया बायर्स एंट्री किए थे। उनको अभी लग गया है क्योंकि उनका अभी 100% कैपिटल खत्म हो गया है, 100% कैपिटल लॉस हो गया है। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ पे सोच के बैठे थे 4 लाख सिल्वर पहुंच गया, अभी सिल्वर 5 लाख तक जाएगा, 6 लाख जाएगा, 7 लाख जाएगा, 10 लाख जाएगा, यही सोच लेके ग्रीड लेके चल रहे थे जैसे 1980 में चल रहा था। वही सेम ग्रीड यहां पे भी दिखने को मिला और यही पीक से अप्रोक्सीमेटली 30% सिल्वर डाउन के ऊपर आ गया। और पॉइंट के अनुसार बात किया जाए तो 1,26,000 पॉइंट लगभग सिल्वर यहां पे गिरावट, 1,29,000 पॉइंट लगभग सिल्वर गिरावट यहां पे दिया है, 30% का गिरावट। और अप्रोक्सीमेटली एक लॉट के अंदर टोटल कैपिटल तो खत्म होगा ही, और भी बड़ा नुकसान यहां पे हुआ है एक एक लॉट के अंदर। जो नया बायर्स यहां पे एंट्री किए थे वो पूरा खत्म हो गया यहां पे। लालच, ये लालच ही मार देती है सभी को। 1 लाख पॉइंट मतलब एक लॉट में 30 लाख, 30 लाख लॉस, 100% कैपिटल खत्म। कल बजट है, क्या बजट में ऐसा कुछ पेश होगा जिससे सिल्वर प्राइस पीक पर पहुंचेगा या नीचे की तरफ जाएगा? ज्यादातर देखा जाती है या देखा जा सकता है थोड़ा गैप अप देके थोड़ा ऊपर दिखाने की कोशिश कर सकता है और दिखाता है, और बजट पेश के टाइम शायद ये नीचे बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी मूवमेंट कर दे नीचे की तरफ। हो सकता है अप्रोक्सीमेटली कल 25 से 30% का एक मूवमेंट कर दे। और याद रखिएगा कल 25 से 30% का मूवमेंट हो जाती है क्योंकि बजट है, मतलब प्राइस छलांग लगाएगा, प्राइस छलांग लगाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्राइस नहीं काम करेगा, प्राइस जंप करेगा। और एक दिन में 25 से 30% का प्राइस आती है, माइनस हो जाती है, क्रैश होती है, तो याद रखिएगा ये 2 लाख तक पहुंच जाएगा, यानी कि सेम जगह सेम प्लेस। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये 2 लाख एक बार आ जाती है तो ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में सिल्वर को बहुत वक्त लगेगा, इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं जो थंब रूल्स है बाजार का, बाजार जब तक स्टेबल नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। जो यहां पे इन्वेस्ट किया है ये जगह में, ये जगह में, उसका कहानी बाजार खत्म कर दिया है एक दिन में। बाजार यहाँ पे फ्लक्चुएटेड है, वॉलेटाइल है, जो प्रीवियस बाइंग है उसी में ही बाजार काम कर रही है। और जो नौसिखिया व्यक्ति हैं, जो ग्रीडी व्यक्ति हैं, जो रिटेल ट्रेडर है, इन्हीं की वजह से यहाँ पे इतना बड़ा हाइप दिखने को मिला या पिक पर पहुंच गया सिल्वर, अदरवाइज सिल्वर इतना बड़ा पिक पे नहीं पहुंचता। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे तो खत्म हो गए, और बाकी बजट में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो और कुछ माइनस दिखने को मिला, क्रैश दिखने को मिला, गिरावट आई, तो रिटेल ट्रेडर बाकी जो बचे हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और 2 दिन बैक टू बैक इतना लंबी चौड़ी मूवमेंट दे रही है डाउन के अंदर, तो मंडे भी ऐसा ही कुछ काम कर सकता है बाजार। और ऐसा करता है तो बाजार फिर कुछ दिनों में स्टेबल हो सकता है, और स्टेबल होने का मतलब है कुछ नया
फ्रेश एंट्री, फ्रेश बायर्स या फ्रेश सेलर्स दिखने को मिलेगा, फ्रेश ट्रेडर्स को दिखने को मिलेगा। अभी बाजार स्टेबल नहीं है, स्टेबल जब होगा तब बाजार का मूवमेंट अलग रहेगा। जब हम एनालिसिस दिए थे फ्राइडे 40,000 पॉइंट का माइनस रहेगा, ऐसा एक हिंट हमने यहां पे बताया था, बट बाजार वही काम करते करते लगभग 2.5 गुना बाजार हमसे ज्यादा काम किया। 1 लाख पॉइंट बाजार, 1,07,000 पॉइंट बाजार यहाँ पे मूवमेंट किया है। और ये यहां से बाजार चलती है तो कंटिन्यू बाजार का जो मूवमेंट है, प्रीवियस जो बात आप लोगों को बताई है, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख यहां तक पहुंच सकता है और सेलर्स यही चाह रही है। देखेंगे बजट में क्या होता है। गोल्ड एक दिन में लगभग 12% का क्रैश, 19,000 पॉइंट का गिरावट, 2 दिन को मिला के देखा जाए अप्रोक्सीमेटली 17% का गिरावट और 30,000 पॉइंट का लगभग डाउनफॉल यहां पे दिखने को मिली है। 1,80,000 से लेके कंटिन्यू 1,50,000 तक बाजार का मूवमेंट देखी गई है। अभी यहां पे सोचने वाली बात यही है, 1,80,000 जब प्राइस था, जो फ्रेश बायर्स, जो नौसिखिया बायर्स, जो रिटेल ट्रेडर्स, जो ग्रीडी होके यहाँ पे एंट्री किए थे, उनका कहानी, उनका कैपिटल टोटल वाइप आउट हो गया है, टोटल खत्म हो गया है। लालच बहुत बुरी चीज होती है, दुनिया में सबसे बड़ी तबाही मची है लालच में ही। जो लालच किया वो खत्म हो गया। आपको क्या लगता है यहां पे कोई नया बायर्स एंट्री लिए हैं? नहीं, यहां पे रिटेल ट्रेडर एकमात्र एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि रिटेल को दिख रही है कि प्राइस ऊपर भाग रही है, शायद और ऊपर निकल जाएगा, शायद और ऊपर निकल जाएगा, हम ना ले पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे, हमारा हाथ से छूट जाएगा। इस वजह से वो घुसते गए घुसते गए घुसते गए, यहां से जो निकले थे वो तो ठीक ठाक कुछ पॉइंट निकाल लिए हैं, बट ये जगह के आसपास जो जाए गए थे उनका कहानी बाजार खत्म कर दिया। याद रखना 1980 में जब गोल्ड का टॉप लगी थी $850, जब टॉप लगी थी लगभग जनवरी में, और ये क्रैश होने के बाद लगभग 65 से 70% का एक क्रैश आया था गोल्ड के अंदर, और ये हाई, ये जो 850, ये हाई को, गोल्ड को दोबारा ब्रेक करने में लगभग 28 साल लग गए। अप्रोक्सीमेटली 2008 में यह हाई ब्रेक हुआ था, 28 साल, लगभग 10,000 दिन, 10,000 डेज यहां पे लगे हैं ये हाई को ब्रेक करने में। इस वजह से मैं पहले ही कहा था, गोल्ड एंड सिल्वर सबसे बड़ा खतरा चीज है, डेविल्स मेटल है। आप सोच नहीं सकते कब क्या कर देगा। ये जो हमने $850 की बात किया ना, ये एक नॉर्मल नॉमिनल प्राइस था, इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर लेंगे ना, तो लगभग 2020 में ये गोल्ड का हाई ब्रेक हुआ, इन्फ्लेशन के साथ, इन्फ्लेशन के साथ लगभग 40 इयर्स लग गए ये हाई को ब्रेक करने में। कुछ लोगों को अभी लग रही है कि बजट है, क्या बजट में बाजार 8 से 10% हिल जाएगा गोल्ड? बजट में कुछ भी हो सकता है, बजट किसी का प्लानिंग के अनुसार नहीं होगा, बाजार कैसे रिएक्ट करेगा ये बाजार खुद जानता है। हो सकता है थोड़ा ओपनिंग ऊपर देके नीचे आ जाए, या ऐसा भी हो कि कंटिन्यू डाउन में बाजार आ जाए। बजट पॉजिटिव रहती है, फेवर में रहती है तो अलग काम होगा, और नेगेटिव होती है तो सिनेरियो पूरा बदल जाएगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन है, क्या ये 1980 का क्रैश दोबारा हो सकता है? हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, ये कोई नहीं बता सकता कि हो सकता है या नहीं हो सकता, बट फिलहाल के लिए बाजार
बहुत खतरा है। बाजार स्टेबल नहीं है, ना गोल्ड ना सिल्वर, दोनों ही अनस्टेबल है। जो रिटेल ट्रेडर हैं वो ग्रिड की वजह से कुछ पैनिक कर रहे हैं, बट एक्चुअली रियल टर्म्स में देखा जाए तो बाजार टोटली वॉलेटाइल है, इनडिसीजन जोन में है। बाजार रिटेल ट्रेडर की वजह से, ग्रिड की वजह से मूव कर रही है, इतना बड़ी बड़ी मूवमेंट दिख रही है, बट एक्चुअली बाजार अनस्टेबल है। बाजार जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक कुछ बड़ा मूवमेंट या एक अच्छा मूवमेंट दिखने को नहीं मिलेगा, या एक फ्रेश ट्रेडर्स का एंट्री नहीं दिखने को मिलेगा। फ्रेश ट्रेडर्स तभी आ सकते हैं जब बाजार स्टेबल होगा। सो हम बजट के ऊपर फोकस करेंगे, एक्चुअली बजट क्या हो रही है, बजट का रिएक्शन बाजार के ऊपर दिखने को मिल जाएगा, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लानिंग रहेगी।